जब हमें सवेरे उठते हुए ये पता चलता है कि हमारा व्हाट्सएप, यूट्यूब, यूपीआई ये सब काम नहीं कर रहा और हमारे एरिया में गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है इंटरनेट शटडाउन का, क्या ये गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? और इंटरनेट शटडाउन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग जो बेसिक केस हैं वो क्या हैं? पहली बात कि इंटरनेट शटडाउन का मतलब है इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन in a specified location or a population so as to prevent the flow of information in that area, so as to make the information unaccessible। तो जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) में, तो वहाँ पे उसका जो बेस होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम अपने आप को इन्फॉर्म्ड रख रहे हैं इसलिए हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और अगर हमारे इन्फॉर्मेशन को सोर्स को रोक दिया गया तो हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने का जो बात कहा गया उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। तो डिसेंसी, मोरालिटी, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस को रोकने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डिफामेशन से रिलेटेड, डिफामेशन नहीं हो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगाए जाते हैं टाइम टू टाइम। और यही ग्राउंड जो है एक तरीके से वो ये सारे ही ग्राउंड्स हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में सेक्शन 20 क्लाउज 2 में दिया गया है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके द्वारा ऑथराइज्ड एजेंसीज के पास ये पावर होता है कि वो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इंटरनेट को रोक करके रखें ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। पब्लिक इमरजेंसी का अगर सिचुएशन है वहाँ पे इस तरह का ऑर्डर पास किया जाता है। और इसका जो बैकअप है वो इंडिया की कॉलोनी, इंडिया ब्रिटिश इंडिया का जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 वही है। हमारे कंट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरनेट का शटडाउन जम्मू कश्मीर में हुआ है और जुलाई 2022 तक लगभग 24 बार इंटरनेट शटडाउन किया जा चुका है। पूरे दुनिया में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है। तो ये देखने वाली बात है कि जब गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है वो क्या गवर्नमेंट ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अनुराधा बेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसने कहा गया है कि एक्सेस टू इंटरनेट जो है ये क्लोजली रिलेटेड है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। एंड उसमें एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, नेसेसिटी, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जिनको कोर्ट देखती है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं क्या एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे पीस एंड ऑर्डर मेंटेन, ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव है। उसको ऑब्टेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर पास कर सकती है और वो ऑर्डर हो सकता है इन्फॉर्मेशन के राइट को रोकना। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन का राइट है, रिस्ट्रिक्शन का जो ऑर्डर है वो एक मिनिमम रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर होना चाहिए, उतना होना चाहिए, उतनी प्रोपोर्शन में होना चाहिए जितनी प्रोपोर्शन से वो लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, अचीव किया जा सके। अगर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है इस तरीके का जिससे कि इन्फॉर्मेशन का जो राइट है वो कटेल हो रहा है और वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, तो ये एक तरीका का वैलिड ऑर्डर नहीं है। देन ये ऑर्डर जो है वो जुडिशियल रिव्यू में चला जाता है और जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके क्योंकि हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट फंडामेंटल राइट है तो उसकी वायलेशन में रिट पिटिशन फाइल होता है। तो हाँ, गवर्नमेंट के पास ये ऑर्डर है, पावर है कि वो ये ऑर्डर पास कर सकती हैं, बट इस पर चेक्स एंड बैलेंस टाइम टू टाइम लगता रहता है।